आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इन सभी इंजेक्शन के बारे में। इनका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इन सभी इंजेक्शन का यूज डॉक्टर की सलाह के अनुसार या डॉक्टर की गाइड के अनुसार ही करना है। बिना डॉक्टर की सलाह के इनका यूज कभी भी नहीं करना है। सबसे पहला इंजेक्शन है सेपोटेक्जिम इंजेक्शन, जो कि मार्केट के अंदर टेक्जिम नाम से मिल जाता है। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है। जब किसी को लंग्स के अंदर इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया हो जाता है या ब्रेन का इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस, ईयर के अंदर इन्फेक्शन, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन और स्टोमक के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन सभी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अगला इंजेक्शन है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन, जो कि मार्केट के अंदर ड्रोटिन नाम से मिल जाता है। ये एक एंटी स्पास्मोडिक इंजेक्शन है। इसका यूज स्टोमक के अंदर पेन होता है या किडनी स्टोन का पेन होता है, बाइलरी स्टोर पेन होता है, मेंस्ट्रुअल पेन यानी महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उनको पेन होता है, मसल खिंचाव के दौरान किसी को दर्द होता है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोलाई की पेन यानी बड़ी आंत या छोटी आंत के अंदर दर्द होता है। तो इन सभी पेट के दर्द को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगला इंजेक्शन है ट्रेनेक्जामिक एसिड इंजेक्शन, जो मार्केट के अंदर ट्रेनेक्जा नाम से मिल जाता है। ये एक एंटी फाइब्रिनोलाइटिक इंजेक्शन है जिसका यूज ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। जब डेंटिस्ट किसी का दांत को रिमूव करते हैं या निकालते हैं तब वहाँ पर ब्लीडिंग होती है, तो उसको रोकने में इसका यूज किया जाता है। महिलाओं के अंदर पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग हो जाती है तब भी इसका यूज किया जा सकता है। नोज के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लेडर सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग, या फिर किसी को ट्रॉमा हो जाता है यानी ब्रेन के अंदर इंजरी के दौरान ब्लीडिंग हो जाती है, और चाइल्ड बर्थ के दौरान महिला के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के अंदर, और किसी भी प्रकार की सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग हो जाती है, तो इन सभी ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगला इंजेक्शन है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, जो कि मार्केट के अंदर आपको सेप्सिल नाम से मिल जाता है। इसका यूज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर किया जाता है, यानी जब किसी पेशेंट के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उन पेशेंट के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। और जब किसी व्यक्ति के अंदर कहीं भी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है जिसके कारण उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इन सभी प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है। अगला इंजेक्शन है पायरोक्सिकेम इंजेक्शन, जो मार्केट के अंदर डोलोनेक्स नाम से मिल जाता है। ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है। तो इसका यूज जब किसी पेशेंट के अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस या एल्कोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी ये सभी प्रॉब्लम हड्डियों से रिलेटेड है, हड्डियों के अंदर दर्द या वहाँ पर सूजन होती है, तो हड्डियों में दर्द व सूजन को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगला इंजेक्शन है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन, जो मार्केट के अंदर मेप्टाल स्पास नाम से मिल जाता है। यह एक एंटी कोलिनर्जिक इंजेक्शन है। इसका यूज पेट दर्द को कम करने के लिए किया जाता है जब किसी पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन के कारण या डायरिया के कारण या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कारण पेट के अंदर दर्द होने लगता है, पेट के अंदर क्रैम्प आते हैं या मसल खिंचाव के कारण पेट के अंदर दर्द होता है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो ये सभी प्रकार के पेट दर्द को कम करने में इसका यूज किया जाता है। अगला इंजेक्शन है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन का कॉम्बिनेशन वाला इंजेक्शन, जो मार्केट के अंदर आपको डेरिफाइलिन नाम से मिल जाता है। इसका यूज अस्थमा के पेशेंट होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। और जिन पेशेंट को सीओपीडी की प्रॉब्लम होती है यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इन दोनों के अंदर इसका यूज किया जाता है। अगला इंजेक्शन है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। ये मार्केट के अंदर सिंटोसिनोन नाम से मिल जाता है। इसका यूज लेबर के दौरान किया जाता है। ये इंजेक्शन यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और बच्चा इजीली बाहर आ जाता है, और इसका यूज डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने में भी किया जाता है। तो आज हमने इन सभी इंजेक्शन के बारे में जान लिया। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।